पप्पू यादव कन्हैया कुमार के कलेजे को मिली होगी ठंडक, क्योंकि जिस कांग्रेस के नेता की वजह से दोनों को मौका नहीं मिला, जिन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर आरजेडी के साथ मिलकर दोनों का पत्ता काटा और अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, अब उनके बेटे को चुनाव में उतारने के पहले कांग्रेस को 10 बार सोचना होगा। और अगर वो चुनाव में उतरते भी हैं तो जीत जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं, उन्होंने ताल ठोक दिया है और उनका नाम है सच्चिदानंद राय। और हम बात कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा की। यहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। मेरे पास काफ़ी रिसर्च है, डेटा है, आपको एक एक कर बता देंगे कि कैसे महाराजगंज की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। बता दें कि जो पिछली बार भाजपा से सांसद रहे सिग्रीवाल जी, उनको टिकट मिला है, वो राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन जो सच्चिदानंद राय हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं। और कांग्रेस इस चक्कर में थी कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अपने बेटे आकाश सिंह को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे। खबरें भी आई कि वो सीटें कांग्रेस को गई हैं और वहाँ से अखिलेश सिंह के जो पुत्र हैं आकाश सिंह, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सच्चिदानंद राय ने जो है पूरे गेम को पलट दिया है। आखिर गेम को कैसे पलटा है, इसको जानने के लिए आपको वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो जानना होगा। आपको बता दें कि जो वोटर हैं वहाँ कुल मिलाकर 19 लाख हैं। जातीय जनगणना के अकॉर्डिंग 26,50,000 कुल जनसंख्या है। माफ़ करिएगा, वोटर 19 लाख है और जनसंख्या जो है वो 26 लाख है, जिसमें से 3,30,000 ब्राह्मण भूमिहार हैं और 3,09,000 राजपूत हैं। चूँकि भाजपा ने राजपूत उम्मीदवार जो है उतार दिया है, इसलिए कांग्रेस ये चाह रही थी कि वहाँ से जो है भूमिहार को उतार दिया जाए, ताकि भूमिहार अगर समर्थन करेगा तो खेल बन जाएगा। इसके अलावा 2,91,000 यादव हैं, 2.67 जो है वो मुस्लिम हैं, 1,85,000 कोयरी हैं, 1,80,000 चमार जाति के हैं और फिर 1,72,000 ब्राह्मण हैं, 90,000 नोनिया हैं, 70,000 कुर्मी हैं, 70,000 दुसाध हैं। यानी जो है क्या है कि जो भूमिहार और ब्राह्मण है वो सबसे ज़्यादा संख्या में है, 3 लाख से ज़्यादा की संख्या में। और ये सीट जो है वो राजपूतों की रही है। आपको बता दें कि 14 बार यहाँ से जो है कुल मिलाकर राजपूत प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ से एक बार जीते हैं। इसके अलावा प्रभुनाथ सिंह का ये सीट रहा और इस वक्त जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वहाँ से सांसद हैं। तो ये राजपूत की सीट रही, लेकिन 3 लाख भूमिहार भी हैं, इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि यहाँ से भूमिहार को उतारा जाए। लेकिन सच्चिदानंद राय ने पूरे खेल को ख़राब कर दिया। सच्चिदानंद राय पहले भाजपा में थे, बाकायदा 2015 में भाजपा से ही एमएलसी का चुनाव जीता था, लेकिन 2022 में जब उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तब जो है वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों के अंतर से जीते। बता दें कि मात्र 5% वोट एमएलसी के चुनाव में मिला था भाजपा के कैंडिडेट को और एक बड़े मार्जिन से जो सच्चिदानंद राय हैं उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। और आपको पता है प्रशांत किशोर का जनसुराज, प्रशांत किशोर जिसने कह सकते हैं कि कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, कई सरकारें कहा जाता है कि गिरा देते हैं, बना देते हैं, उनके साथ खड़ी है सच्चिदानंद राय के साथ जनसुराज पूरी मजबूती के साथ। इसलिए महाराजगंज की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है एक जातीय समीकरण के आधार पर, क्योंकि वो खुद भूमिहार समाज से आते हैं। और आपको पता होगा कि सच्चिदानंद राय जो हैं वो बिहार के सबसे अमीर राजनेता हैं, औद्योगिक उनका अपना एक बिजनेस है, पढ़े लिखे हैं, उनके जैसा पढ़ा लिखा जो है बिहार में कोई नेता नहीं होगा और पैसे भी भरमार हैं। आप समझ जाइए कि बिहार के सबसे अमीर राजनेता, तो ना पैसे की कमी है। और एमएलसी का चुनाव हुआ था जब 2022 में, तब आप समझिए कि जितने भी मुखिया थे, वार्ड थे, उन्होंने ना बीजेपी को वोट किया और न ही महागठबंधन को वोट किया, सच्चिदानंद राय को। तो जो ग्राउंड पर है वो राय काफ़ी मजबूत है। और ये कहा जा रहा है अगर बाहर से प्रत्याशी उतारा जाता है, जैसे अखिलेश सिंह की बेटी की बात हो रही है, तो फिर स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा बनेगा। और राय की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत है। और एक सबसे बड़ा एंगल ये भी है, बड़ा एंगल ये है कि सुजभान सिंह उनके समधी लगते हैं। सुजभान सिंह के बहन की बेटी की शादी सच्चिदानंद राय के बेटे से हुई है, इसलिए सुजभान सिंह जो भूमिहारों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इस बार अलग बात है कि चुनाव में उनका परिवार कहीं नहीं लड़ रहा है, लेकिन चाहे वो नवादा की सीट हो, वहाँ से उनके भाई चुनाव जीते, खुद वो बलिया जो बेगूसराय में वहाँ से चुनाव जीते, उनकी पत्नी बीना सिंह मुंगेर से सांसद रहीं। तो सुजभान सिंह का जो पूरा भूमिहार कैंप है वो वहाँ पर जो है अड्डा जमाने वाला है। और वहाँ पर 3,30,000 भूमिहार हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो भूमिहार हैं। भूमिहार वोटर एक तरफा हुआ तो समझ जाइए कि वहाँ जो है खेल जो है वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है लड़ाई दिलचस्प हो गई है। और मैंने क्यों कहा कि कन्हैया और पप्पू के दिल को ठंडक मिली होगी, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होते हैं, कहा जाता है कि कांग्रेस उनको उतारेगी पूर्णिया से। लेकिन अखिलेश सिंह आपको पता होगा किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, और अखिलेश सिंह के बारे में खुद लालू यादव ने कहा कि हमने ही तो सोनिया जी से कह के इनको जो है राज्यसभा भेजा है। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह के कहने पर ही जिससे बयानबाजी की गई, पप्पू यादव का टिकट काटा गया लालू यादव के पास मिल करके। कन्हैया कुमार
का भी जो है पत्ता काटा गया, क्योंकि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया जो है बिहार की राजनीति करे, क्योंकि तेजस्वी के नहीं चाहते कोई युवा चेहरा सामने आए। और दूसरी बात जो है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भी चर्चा थी कि वो जो है वो महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह ने अपनी बेटी के लिए वो सीटें रिजर्व करा ली, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि अखिलेश सिंह की बेटी भूमिहार समाज से हैं, अब सत्यानंद राय जो है वहाँ से उतर गए हैं, तो अब जो है मामला गड़बड़ा रहा है। तो पूर्णिया निर्दलीय देख लीजिए, सिवान देख लीजिए, हिना साहब लड़ रही हैं, और अब उस कैटेगरी में तीसरे नंबर पर शामिल हो गया है महाराजगंज के सच्चिदानंद राय ने पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। आपको क्या लगता है वहाँ से कौन बाजी मार रहा है, किसका खेल खराब होगा, किसकी बात बनेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।